हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 11 यानी कि सोसाइटल इम्पैक्ट के एक और टॉपिक को लेकर के। आज दोस्तों हम लोग यहाँ बात करेंगे साइबर क्राइम क्या है, साथ साथ में हम बात करेंगे यहाँ पर साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो साइबर लॉ बनाए गए हैं और इसके साथ साथ में जो आईटी एक्ट है ये आखिर है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साइबर क्राइम के बारे में। आखिर साइबर क्राइम क्या है? तो साइबर क्राइम का मतलब हो गया कि कोई भी आपके पास में जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है जिसमें हम किसी कंप्यूटर को यूज कर सके या अगर इंटरनेट को यूज करते हैं तो वो एक्टिविटी आपके पास, वो जो क्राइम आप कर रहे हैं यानी कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है कोई भी व्यक्ति करता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर साइबर क्राइम। टिपिकली इन्वॉल्विंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, जिसको आप बोल सकते हो यहाँ पर एक टाइप से हैकिंग। इसी टाइप से हम कह सकते हैं थेफ्ट ऑफ डेटा, डेटा को चुराना भी अपने आप में साइबर क्राइम है। चाहे वो आप पेन ड्राइव से फिजिकली डेटा चुरा रहे हैं या आप कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी के कंप्यूटर से डेटा को चुरा रहे हैं, या इसके साथ साथ कह सकते हैं और ब्रेकडाउन ऑफ सर्विसेज, कुछ सर्विसेज को बंद कर देना, सर्विसेज को रोक देना किसी कंपनी की, वो भी अपने पास क्या कहलाता है एक टाइप का यहाँ पर साइबर क्राइम। इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है? सच एज हैकिंग या फिर फिशिंग, इसी टाइप से आइडेंटिटी थेफ्ट है अपने पास, अपन कह सकते हैं कि स्प्रेडिंग मालवेयर यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर जैसे कि वायरस है या रैंसमवेयर है, इनको फैलाना भी आपके पास साइबर क्राइम है। इसी टाइप से साइबर बुलिंग हो गया या फिर साइबर स्टॉकिंग हो गया, या फिर हम लोग ऐसे ही कुछ और भी नाम ले सकते हैं। इसी टाइप से हम कह सकते हैं वेरियस फॉर्म, और कह सकते हैं जो भी टाइप के फ्रॉड्स अपने पास होते हैं, जैसे अपने पास ऑनलाइन स्कैम्स हो सकता है या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड अपने पास अगर होता है, तो ये सब के सब अपने पास कैटेगरी क्या रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे, इसको हम लोग साइबर क्राइम। तो दोस्तों साइबर क्राइम क्या है थोड़ा सा समझ में आया। अब जो साइबर क्राइम है पॉजेस सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू इंडिविजुअल बिजनेस, हम कह सकते हैं किसी बिजनेस के लिए भी अपने पास कह सकते हैं एक टाइप की धमकी, एक टाइप की थ्रेट है। इसी टाइप से किसी इंडिविजुअल्स के लिए भी हो सकता है, एंड इवन गवर्नमेंट के लिए भी हम लोग कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड कि ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है साइबर क्राइम दुनिया भर में। एज टेक्नोलॉजी बिकम्स मोर इंटीग्रल टू डेली लाइफ एंड कॉमर्स, तो हम लोग जैसे डेली लाइफ में हम लोग जो है वो आईटी को यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो साथ साथ में हमारे पास में दूसरी चिंता भी है जो कि है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए कहीं ना कहीं कुछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, और साथ में गवर्नमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कुछ ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम्स को जिसकी वजह से साइबर क्राइम को रोका जा सके। तो कह सकते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वर्क टू कम्बैट दिस क्राइम थ्रू प्रिवेंट्स, इसी टाइप से कह सकते हैं डिटेक्शंस एंड हम लोग कह सकते हैं प्रोसिक्यूशन यहाँ पर मेजर्स। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी साइबर सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इन टाइप के क्राइम्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं तो कुछ कॉमन अपने पास में साइबर क्राइम्स हो सकते हैं, जैसे कि एक नाम आता है हमारे पास हैकिंग। ठीक है, तो हैकिंग आखिर है क्या? हैकिंग क्या है? हमारे पास अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, किसी भी कंप्यूटर को हम बिना किसी की परमिशन से, चाहे कुछ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही हम उस कंप्यूटर को अगर एक्सेस करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? हैकिंग। तो हैकिंग क्या है? हैकिंग इज द अनऑथोराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क को अगर आप मॉडिफाई करते हैं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस करते हैं, या फिर उस कंप्यूटर सिस्टम को आप पूरा खराब करने की, उस नेटवर्क को अगर आप पूरा ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे पास हैकिंग कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स गेनिंग एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क विदाउट परमिशंस, ऑफन विद द इंटरनेट टू स्टील डेटा। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, हैकर्स क्या होते हैं, ये हमारे कंप्यूटर में किसी नेटवर्क सिस्टम में किसी की बिना परमिशन से आते हैं और दोस्तों वो डेटा को चुराने का काम करेंगे, या फिर डिस्टर्ब ऑपरेशंस करेंगे, या फिर कुछ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। हम बात करते हैं तो अलग अलग टाइप के हमारे पास हैकर्स हो सकते हैं। एक दोस्तों अपने पास हो सकता है ब्लैक हैट हैकर, दूसरा होता है व्हाइट हैट,
इसी टाइप से एक होता है आपके पास ग्रे हैट। तो जो ब्लैक हैट है ये कंप्लीटली दोस्तों हम लोग कह सकते हैं इलीगल एक्टिविटी करता है, और इनको रोकने के लिए हमारे पास होता है व्हाइट हैट हैकर। और साथ में ये जो थर्ड पार्टी है यानी कि तीसरा टाइप है आपके पास में, ये जो है वैसे तो ये ब्लैक हैट हैकर ही है, लेकिन थोड़ा सा ये जो है वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स वगैरह को यूज नहीं करता, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे पास इसका भी थोड़ा सा पार्ट और इसका भी पार्ट है, मतलब दोनों का एक टाइप से कॉम्बिनेशन हम लोग कह सकते हैं। तो आखिर होता क्या है? देखिए ब्लैक हैट का मतलब क्या है, टिपिकली एंगेज इन हैकिंग फॉर मैलिशियस पर्पस such as stealing data, spreading malware और causing disruption। तो ये जो आपके पास होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, ये जनरली डेटा को चुराने का काम करेंगे या मैलिशियस सॉफ्टवेयर को फैलाने का काम करेंगे, किसी तरीके से कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। जबकि जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं ये जनरली दोस्तों सिक्योरिटी के लिए काम में करते हैं, मतलब कह सकते हैं ये अपने पास एथिकल हैकिंग का जो अपन बात करते हैं कई बार, तो वो एथिकल हैकर्स होते हैं जो दूसरे लोगों को हमारे कंप्यूटर में हैक करने से रोकने का काम करता है। जैसे कंपनीज में अगर हम लोग बात करें तो कंपनी में भी कुछ हैकर वो लोग हायर करते हैं ताकि उनकी कंपनी को कोई हैक नहीं कर सके। तो ऑल्सो नोन एज एथिकल हैकर, इनको हम लोग एथिकल हैकर्स भी कहते हैं। दे यूज देयर हैकिंग स्किल्स फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस, मतलब कुछ अच्छे के लिए वो अपनी हैकिंग स्किल्स को यूज करते हैं, सच एज टेस्टिंग एंड इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम। उस सिक्योरिटी में कहाँ कहाँ पर लूप होल्स हैं उनको देखना और उनको फिर दूर करने का काम करता है यहाँ पर हमारे पास व्हाइट हैट हैकर्स। और ऐसे ही अपने पास एक और नाम है, दैट इज ग्रे हैट हैकर्स। ये क्या है? फॉल्स समवेयर बिटवीन ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट, इनके बीच में अपने पास होता है ऑफन हैकिंग विदाउट मैलिशियस इंटेंट बट विदाउट एक्सप्लिसिट परमिशन आइदर। तो ये अपन कह सकते हैं कि बिना किसी के परमिशन से जाता है, डेटा चुराता है, लेकिन साथ में वो मैलिशियस इंटेंट के लिए उसको यूज नहीं करता। ठीक है, तो खैर तीसरा अपने पास है ग्रे हैट हैकर। इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं कि हैकिंग जो टेक्निक्स है कैन वेरी वाइडली एंड में इन्वॉल्व एक्सप्लॉइटिंग सॉफ्टवेयर, और कह सकते हैं वैल्नरेबल्स या फिर सोशल इंजीनियरिंग अपने पास है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ब्रूट फोर्स अटैक्स अपने पास हो सकते हैं। इन सभी जगह हम लोग कह सकते हैं कि ये जो अपने पास हैकिंग टेक्निक्स है, ठीक है, इनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसी टाइप से एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, सो डू द मेथड्स एंड डिफेंस अगेंस्ट हैकिंग, मेकिंग अ साइबर सिक्योरिटी अ क्रिटिकल एरिया ऑफ फोकस फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल अलाइक। तो बहुत जगह जो है वो साइबर सिक्योरिटी जो है वो लोग जो है इस तरीके से काम करें कि किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वहाँ उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट ये दे सके। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं हैकिंग जो है वो आपके पास एथिकल भी होती है और अनएथिकल भी होती है। एथिकल में आपको भी बता रहा था जो कि आपके पास है, जिसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं एथिकल हैकिंग। तो एथिकल हैकिंग क्या हो गया आपके पास? इज डन और कंप्यूटर और डिजिटल फाइल्स विद ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो जनरली एथिकल हैकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं विच वांट्स टू फाइंड आउट द लूप होल ऑन इन द सिस्टम, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे सॉफ्टवेयर्स में क्या मिस्टेक्स हैं, क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए, उन कमियों को जानने के लिए वो कंपनीज कुछ एथिकल हैकर्स को हायर करती है सिक्योरिटी के पर्पज से। जबकि कुछ अनएथिकल हैकर्स भी होते हैं, ये क्या करते हैं, जनरली कुछ कंपनी को हार्म या कुछ लोगों को हार्म पहुंचाने के हिसाब से बनाए जाते हैं, जो कि इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और कंपनीज के लिए भी ये हार्मफुल हो सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग एंड साइबर ट्रोल्स को लेकर के। तो दोस्तों साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग एंड साइबर ट्रोल्स जो है वो तीनों कहीं ना कहीं एक जैसे ही आपको दिखते हैं, लेकिन फिर भी इनके बिहेव में थोड़ा सा चेंजेस है। तो वही हम बात करेंगे कि साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग एंड साइबर ट्रोल्स आर ऑल फॉर्म्स ऑफ नेगेटिव एंड हार्मफुल बिहेवियर कंडक्टेड ऑनलाइन। जब भी आप ऑनलाइन होते हैं तो इन सभी का जो आपके पास में मेन बिहेव है वो क्या है, नेगेटिव या फिर हार्मफुल, बट दे डिफर इन देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़े अलग अलग है। एंड द इंटेंट बिहाइंड देयर एक्शंस, उनके जो एक्शंस हैं उनके हिसाब से ये तीनों कुछ अलग अलग भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग को लेकर के। स्टॉकिंग का मतलब क्या है, पीछा करना, किसी का पीछा करना, स्टॉक करना। अब साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या हो गया,
इंटरनेट के थ्रू किसी का पीछा करना कि कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, इंटरनेट पे क्या क्या उसकी एक्टिविटीज हो रही है, ऐसे बहुत सारे जो आपके पास में हम लोग एक्टिविटीज कह सकते हैं जो इंटरनेट के थ्रू आप अगर किसी का पीछा करते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है, साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग डिजिटल कम्युनिकेशन मेथड सच एज ईमेल। तो ये क्या यूज कर सकता है, इन्वॉल्व्स यूजिंग डिजिटल कम्युनिकेशन मेथड। ये आपसे ईमेल के थ्रू आपकी सारी जानकारी लेता होगा या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जो भी कंटेंट अपलोड करते हो उसके हिसाब से भी दोस्तों हो सकता है कि ये व्यक्ति कोई आपकी सारी जानकारी ले रहा हो, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं जहां से आपके बारे में आपकी सारी जानकारी लेता है और उसके बाद में रिपीटेडली हरास करता है, किसी को थ्रेटन धमकी देता है और हम लोग कह सकते हैं इंटिमिडेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से अगर परेशान करता है थ्रू कंप्यूटर और इंटरनेट, तो दोस्तों वो आपके पास एक टाइप का क्राइम होता है जो कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। जनरली साइबर स्टॉकिंग जो है वो किसी विक्टिम की जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज है वो गैदर करता है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस, एंड में एस्केलेट टू फिजिकल स्टॉकिंग बिहेवियर। हो सकता है कि फिजिकली उसकी जो लोकेशन है, मतलब वो कोई व्यक्ति है जो उसके ऊपर भी ये ध्यान रखता होगा और रख भी सकता है। तो साइबर स्टॉकिंग बेसिकली क्या हो गया आपके पास कि किसी व्यक्ति की ऑनलाइन जो भी जानकारी है वो देखना, वो क्या कर रहा है, कहाँ गया है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम लोग डालते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वहां से जानकारी जो जुटाता है उसको हम लोग कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। दूसरा होता है दोस्तों साइबर बुलिंग। ये आप ऐसे कॉमन वर्ड है जो रोज आप सुनते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के कमेंट पे कई बार उसका मजाक उड़ाता है या उसको तंग करता है, उसको परेशान करता है, क्योंकि वो पर्सन जो है वो इंटरनेट पे आया, उसने अपना कुछ मैसेज लिखा और हम लोग उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, दैट इज साइबर बुलिंग। तो वो क्या कर रहा है, आपने उसको डिसलाइक किया, उसके बारे में कुछ कमेंट लिखे, उसके बारे में कुछ और आप किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो वो क्या कहलाता है, साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग रेफर्स टू यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू हरास, एम्बरेस और इंटरमीडिएट अनदर पर्सनल रिपीटेडली। ठीक है, इट कैन इन्वॉल्व सेंडिंग हर्टफुल मैसेज, किसी को अगर कोई व्यक्ति हर्टफुल मैसेज भेजता है या फिर किसी के बारे में अगर कोई र्यूमर फैलाता है या फिर कह सकते हैं कि ऐसे ही कोई एम्बैरेसिंग फोटोज या वीडियोस अगर शेयर करता है तो वो सब इसी कैटेगरी में आएगा। दोस्तों बहुत बड़ा क्राइम है साइबर बुलिंग भी, हम लोगों को शायद नहीं पता होता है लेकिन हम जाने अनजाने में किसी को भी जो है वो परेशान करते हैं थ्रू इंटरनेट, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। ठीक है, साइबर बुलीज जो होते हैं उनका मेन जो एम है वो होता है किसी को हर्ट करना, किसी को परेशान करना, जो भी विक्टिम्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके के वो कुछ काम करता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं तीसरी जो है साइबर ट्रोल्स, तो साइबर ट्रोल्स क्या हो गया दोस्तों, साइबर ट्रोल्स आर इंडिविजुअल्स हु एंगेज इन प्रोवोकेटिव, डिसरप्टिव और ऑफेंसिव बिहेवियर ऑनलाइन विद द इंटेंशन ऑफ अपसेटिंग और प्रोवोकिंग अदर्स। जो दूसरे लोगों को इस तरीके से सिर्फ परेशान करने का काम करते हैं वो आपके पास जो है वो साइबर ट्रोल्स होते हैं। दे में पोस्ट, ये जनरली इस टाइप के पोस्ट करेंगे, इस टाइप के कमेंट्स करेंगे या फिर फालतू की जो है आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। ठीक है, जिससे कि यह हो सकता है कि वो कई बार जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको भी स्प्रेड करते हैं ताकि दूसरे लोग जो है वो डिस्टर्ब होते जाएं। ठीक है, तो वो लोग साइबर ट्रोलर्स होते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं। ठीक है, ट्रोल्स ऑफन सीक अटेंशन, जनरली इन लोगों को क्या चाहिए होती है, सिर्फ एक अटेंशन चाहिए होती है या फिर एंटरटेनमेंट के लिए भी ये इस तरीके से करते हैं, या फिर हम लोग ऐसे ही कुछ दूसरे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं लोगों को दोस्तों हार्म करने का काम करते। तो ये अपने पास साइबर ट्रोल्स का एक एग्जांपल था। इसी टाइप से हम लोग यहाँ बात करेंगे कि डीलिंग विद ट्रोल्स often involves ignoring their behavior, blocking them और using moderation tool। तो अगर आपको भी कोई व्यक्ति दोस्तों जो है ट्रोल करता है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं या फिर कुछ मॉडरेशन टूल्स होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उन लोगों को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप चाहें तो इग्नोर करें, ब्लॉक करें। While all three behaviors involve negative online conduct, cyber stalking and cyberbullying specifically target individuals for harm or intimidation
वेयर साइबर ट्रोल्स जो है वो क्या करते हैं, डिस्टर्ब ऑनलाइन इंटरेक्शन मोर ब्रॉडली विदाउट नेसेसरीली टारगेटिंग स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसी टाइप से बोलेंगे एड्रेसिंग दिस इश्यूज रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन। जनरली क्या होता है कि ये जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई एजुकेशन नहीं, नॉलेज नहीं है। तो एक तो एजुकेशन, अवेयरनेस, इन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा, एंड एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज टू प्रमोट सेफ एंड रेस्पेक्टफुल ऑनलाइन बिहेवियर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमको यहाँ जानना जरूरी होता है, और ये सब साइबर क्राइम है। तो नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर वो है स्प्रेडिंग रूमर ऑनलाइन। अब इसमें क्या हो गया है, हम लोग जो है कई बार देखते हैं कि इंटरनेट पे कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं। तो स्प्रेडिंग रूमर्स ऑनलाइन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ शेयरिंग अनवेरिफाइड, यानी कि वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर वो फॉल्स इंफॉर्मेशन है अबाउट अ पर्सन, किसी पर्सन के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, किसी इवेंट के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में। ठीक है, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज सोशल मीडिया। तो कुछ लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या पता नहीं कहाँ कहाँ कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर फैला देते हैं, या किसी फोरम में या चैट रूम के अंदर या कहीं ब्लॉग्स के अंदर कुछ ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। और दोस्तों कई बार जो है वो बहुत डेंजरस ऐसी अफवाहें भी हो जाती है। ठीक है, दिस बिहेवियर कैन हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन टारगेटेड बाय द र्यूमर। तो अफवाहें फैलाना दोस्तों आपको शायद पता होगा 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का यहाँ जुर्माना भी लगाया जाता है। इसलिए कभी भी अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर कुछ भी अगर आप पोस्ट करते हैं और अगर आप देखते भी हैं तो दोस्तों उस मैसेज को सीधे आपको किसी को डिलीवर नहीं करना है। पहले ये जरूर चेक करें कि इंफॉर्मेशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। इसी टाइप से हम बात करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। ये भी आपके पास में एक टाइप का कह सकते हैं साइबर क्राइम है। ऑनलाइन फ्रॉड जैसे कि फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या है, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराना। पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे कि किसी का क्रेडिट कार्ड हो गया या डेबिट कार्ड हो गया, उसके नंबर चुराना, किसी की नेम या ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन का मिसयूज करना। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट होती है। आइडेंटिटी थेफ्ट के अलावा हम लोग फेक वेबसाइट्स कह सकते हैं। फेक वेबसाइट्स जैसे कि अमेजोन की कॉपी बना दी और वहाँ किसी ने सामान बेच दिया, हम लोगों ने खरीद लिया, बाद में पता पड़ा हमारे साथ तो ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, हमने ट्रांजैक्शन कर दिया, पैसे दे दिए। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स भी हो सकता है। एक्चुअल में वेबसाइट्स ऐसा भी हो सकता है हो ही नहीं, वेबसाइट है ही नहीं, हमने पे कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। ऐसे ही हो सकता है इन्वेस्टमेंट स्कैम्स भी हो सकते हैं। कंपनी कहती है आप इतना रुपए डाल दें, इतने टाइम बाद इसका इतना रुपया बन जाएगा, तो ऐसे स्कैम्स भी होते हैं। और साथ में पेमेंट कार्ड फ्रॉड भी हो सकते हैं कि आपकी डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को चुरा ली जाए, या आपने पेमेंट किया लेकिन वो पेमेंट किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसे खूब सारे आपके पास स्कैम होते हैं, सारे आपके पास ऑनलाइन फ्रॉड में की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑनलाइन फ्रॉड रेफर्स टू बोल सकते हैं हम लोग कि डिसेप्टिव और डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट विद द इंटेंट ऑफ ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल गेन। जनरली ये ऑनलाइन फ्रॉड किसके लिए किया जाता है, फाइनेंशियल गेन, कुछ पैसे कमाने के लिए। इसी टाइप से और पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स होते हैं। ठीक है, इट एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ अनट्रस्टवर्दी स्कीम्स अपने पास इसमें होती है, एंड स्कैम्स फैसिलिटेटेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो हम लोग यही बोल सकते हैं यहाँ पर इतने सारे जो मैंने एग्जांपल्स बताए थे ये सारे के सारे ऑनलाइन फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं। अनट्रस्टफुल ये काम करते हैं और ये किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाने के काम करते हैं। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं इंफॉर्मेशन थेफ्ट। इंफॉर्मेशन थेफ्ट मतलब क्या हो गया, किसी की पर्सनल डेटा को चुराना, पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना। तो ये किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है। हो सकता है वो किसी की पर्सनल आइडेंटिटी चुरा रहे हो सकता है वो किसी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा रहे हो, या फिर किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुरा रहे हो, या फिर हेल्थ इंफॉर्मेशन को भी चुरा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन को जो लेते हैं हम या कोई व्यक्ति चुराता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन थेफ्ट। तो इंफॉर्मेशन थेफ्ट ऑल्सो नोन एज डेटा थेफ्ट, आप इसको डेटा थेफ्ट भी बोल सकते हैं और आइडेंटिटी थेफ्ट भी बोल सकते हैं। इन्वॉल्व्स द अनऑथोराइज्ड, यहाँ पर जो है बिना किसी की परमिशन के अगर आप डेटा चुरा रहे हो, वो चाहे फिजिकली पेन ड्राइव से चुराना भी हो सकता है या फिर कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू हैक करके भी डेटा को चुराना हो सकता है। ठीक है, जिसके थ्रू एंड यूज ऑफ सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है फॉर फाइनेंशियल गेन
और मैलिशियस पर्पस के लिए हम लोग अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस इंफॉर्मेशन को चुराता है तो वो इंफॉर्मेशन थेफ्ट की कैटेगरी में आता है। इट कैन अकर थ्रू वेरियस मीन्स, बोथ ऑनलाइन, ये ऑनलाइन भी हो सकता है और साथ में ऑफलाइन भी हो सकता है, एंड कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट है दोस्तों अपने पास में स्कैम। स्कैम का मतलब भी वही हो गया, आपके पास अलग अलग टाइप के स्कैम होते हैं, जैसे कि ये कह सकते हैं फिशिंग स्कैम है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराना, ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम हो सकता है, यानी कि आपने शॉप करी है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पे गए हैं, आपने स्कैम हो गया वहाँ पर क्योंकि हमको वहाँ कुछ एक्चुअल में वो वेबसाइट नकली थी या पेमेंट का कुछ इश्यूज था, जो भी इन्वेस्टमेंट स्कैम्स अपने पास हो सकता है, पे करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ऐसा बताया जा रहा है लेकिन होता नहीं है। टेक्निकल सपोर्ट स्कैम हो सकता है जिसके लिए आपकी कुछ आपका डेटा वगैरह तक भी चुराया जा सकता है, और यह हो सकता है आपसे कुछ पैसा भी लिया जाए लेकिन सर्विसेज नहीं दे रहा है। रोमांस स्कैम भी आपने सुना होगा कई बार कि कुछ लोग जो है जैसे लड़का लड़की के नाम से आईडी बना करके चैट कर रहा है, या कई बार एआई चैट ही अपने पास हो जाता है, तो ऐसे भी आपके पास कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसी टाइप से लॉटरी या फिर प्राइज स्कैम भी होते हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं अपने पास जो एक टाइप के स्कैम की कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो थ्योरेटिकल आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, स्कैम कैन टेक वेरियस फॉर्म एंड आर यहाँ पर ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स थे जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इलीगल डाउनलोड्स है। इलीगल डाउनलोड का मतलब क्या हो गया है कि आप इंटरनेट पे गए और अनऑथराइज्ड जो आपके पास में वेबसाइट्स, मतलब जो वेबसाइट्स है वहाँ पे अनऑथराइज्ड तरीके से आप वहाँ से कुछ कॉपीराइटेड मटेरियल्स जो है वो डाउनलोड करते हैं, तो वो सब आपके पास इलीगल डाउनलोड होता है। जैसे कि मूवीज़ है, म्यूज़िक है, सॉफ्टवेयर्स है, बुक है, गेम्स है, ये कुछ भी अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, लेकिन वो भी कब, विदाउट परमिशन अगर आप लेते हैं, ठीक है, ऑफ द कॉपीराइटेड होल्डर, तो ये आपके पास इलीगल कहलाया जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से कह सकते हैं कि इसके जो हम लोग बात कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके पास इसके अंदर कंटेंट आ सकते हैं। तो इलीगल डाउनलोड जो है इसका मतलब क्या है, मूवीज़ एंड टीवी के शोज़ हैं, आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिए और उसके बाद आप किसी को और आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या वैसे तो डाउनलोड करना मना ही होता है, अगर आप कर भी ले रहे हैं किसी वेबसाइट्स के थ्रू तो दोस्तों वो इलीगली है। इसी टाइप से म्यूज़िक एल्बम्स एंड सॉन्ग्स हैं, वो भी अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में इलीगल है। ऐसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो भी हम लोग कई बार डाउनलोड कर लेते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ये भी इलीगली होते हैं। ई बुक्स हैं अपने पास या फिर कुछ डिजिटल पब्लिकेशंस अपने पास होते हैं, ये भी इलीगल हो सकते हैं अगर हमको परमिशन नहीं है तो। ऐसे ही कुछ वीडियो गेम्स या फिर गेम से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो भी हम लोग डाउनलोड करें, तो दोस्तों अगर आपको परमिशन है तब तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ फ्री के आपको गेम्स या ऐसे ऐप या ऐसे आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री में मिल जाता है, कंपनी आपको अवेलेबल करवाती है। लेकिन जब नहीं मिलता है, जैसे सपोज़ कि नेटफ्लिक्स से कुछ आपको डेटा लेना है, तो नेटफ्लिक्स आपको डाउनलोड की परमिशन नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ नेटफ्लिक्स का डेटा पड़ा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ दोस्तों को पेन ड्राइव में शेयर कर सकते हैं, और साथ में आप कहीं दूसरी वेबसाइट्स पे भी कुछ लोग अपलोड कर देते हैं, तो वो इलीगल कैटेगरी में आता है। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ कह सकते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, तो ये भी अपने पास एक सीरियस साइबर क्राइम हो सकता है और है बेसिकली। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर तो दोस्तों ये जो है वो ऐसे लॉ बने हुए उन कंट्रीज़ के अंदर कि अगर इस टाइप से कुछ एक्टिविटीज़ होती है तो वहाँ सीधे जेल तक है। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके पास साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। एक और नाम आता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है, इस टाइप से आपके पास कुछ लोग होते हैं जो आपकी फ़ाइल को, आपके कंप्यूटर की फ़ाइल को इनक्रिप्ट कर देंगे, और उसके बाद अगर आप फाइल ओपन करेंगे तो होगी नहीं, वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ऐसा करते हैं। देन दोस्तों आप उसको क्रिप्टोग्राफी में कह सकते हैं कि पेमेंट करते हैं, तो वो आपकी फ़ाइल को रिलीज़ करता है। तो ये भी एक टाइप का साइबर क्राइम है। तो रैंसमवेयर क्या इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मालवेयर कहते हैं इसको। ठीक है, डिजाइन टू ब्लॉक किसको, एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने से आपको ब्लॉक कर देता है, आपके नेटवर्क को या फिर आपके डेटा को, अनटिल अ रैंसम इज पेड। तो जब तक आप उसको पे नहीं करेंगे तब तक वो आपके डेटा को ब्लॉक करके रखता है। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ साइबर एक्सट्रैक्शन है अपने पास, वेयर अटैकर्स जो है वो आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट करके रख देता है ऑन अ विक्टिम्स डिवाइसेस और नेटवर्क को,
ठीक है, और देन उसके बाद में वो जो डिमांड करता है आपसे, वो करता है पेमेंट करने के लिए, ठीक है, और जनरली जो करवाता है वो करवाता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर द डिक्रिप्शन की। तो वो आपके जो इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे जो है वो क्रिप्टो करेंसी में डेटा लेता है। इस टाइप से दोस्तों बहुत सारे नाम हम लोग देख रहे थे अभी, ये सब क्या थे आपके पास, साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम को रोकने के लिए दोस्तों कुछ साइबर लॉ भी बने हुए हैं। तो साइबर लॉ क्या है? साइबर लॉ इज एनी लॉ दैट अप्लाइज टू द इंटरनेट एंड इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। जो इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो भी कुछ ऐसे जो क्राइम्स होते हैं, उन क्राइम को रोकने के लिए, उन क्राइम से रिलेटेड जो लॉ है वो सब आपके पास साइबर लॉ होते हैं। तो साइबर लॉ प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू पीपल यूजिंग द इंटरनेट। वो लोग जो इंटरनेट को यूज करते हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है साइबर लॉ के थ्रू। दिस इंक्लूड्स बोथ बिजनेसेस और एवरीडे सिटीजन्स। एक इंडिविजुअल पर्सन को, बिजनेस को या किसी को भी एक सिक्योरिटी मिलती है इंटरनेट पर, वो आपके पास साइबर लॉ कहलाता है। इसी टाइप से अंडरस्टैंडिंग साइबर लॉ इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू एवरीवन हु यूज द इंटरनेट। जो भी लोग इंटरनेट को यूज करते हैं दोस्तों, उनको साइबर लॉ के बारे में पता होना जरूरी होता है। ऐसे हम बात करेंगे इंडियाज आईटी एक्ट एंड आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के बारे में भी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ये एक फुल फॉर्म, ठीक है, क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आईटी एक्ट की फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछी जाती है, तो वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जनरली दोस्तों ये 2000 में भी है और उसके बाद 2008 में क्या है, उसका एक अमेंडमेंट था, ठीक है। तो ये हम बात करें, इन इंडिया द साइबर लॉ आर इन्फोर्स थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसको हम लोग आईटी एक्ट 2000 भी कहते हैं, जो कि 17 अक्टूबर 2000 से नोटिफाई हुआ है, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस है? तो दोस्तों ये बेस है यहाँ पर UNCI, यहाँ पर TRAL इसके ऊपर। तो ये है क्या? तो यूनाइटेड नेशंस कमीशंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो ये आपके पास एक इतना बड़ा नाम है, बेसिकली इसके बेस के ऊपर, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर यहाँ पर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशनल ट्रेड है, इसके बेस पर ये एक लॉ बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं तो आईटी एक्ट 2000 जो है वो प्राइम पर्पस वॉज टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि जो ई कॉमर्स है उसके लिए इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था। और साथ के अंदर हम लोग अगर बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वहां पर भी ये उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा था। धीरे धीरे अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के साथ साथ ही आईटी एक्ट के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस हुए और फाइनली दिसंबर 2008 के अंदर हम लोग फिर से इस आईटी एक्ट को अमेंडमेंट में जाएंगे, जहां पर आईटी एक्ट 2008 नाम से हम कई बार देखते हैं। तो ये जनरली जो है वो इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर बात आती है। साथ साथ में अगर हम लोग बात करें तो ये साइबर टेररिज्म को लेकर के बात करता है और यहाँ पर डेटा के प्रोटेक्शंस को लेकर के भी बात करता है। अब ये जो आईटी एक्ट 2008 है वो बेसिकली अगर अपन बात करें, बन तो चुका था आपके पास में 2008 में, लेकिन ये जो कह सकते हैं कि जो इनटू फोर्स जो है वो कब आया, तो वो आया 27 अक्टूबर 2009 में। तो इस टाइप से दोस्तों कुछ हमने आईटी एक्ट के बारे में भी डिस्कस किया। अब देखिए, जो हम बात करते हैं साइबर क्राइम को लेकर के, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के बात कर रहे थे या फिर साइबर लॉ को लेकर के बात कर रहे थे, तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है आपके पास और उसका एक नंबर है 1930। इन केस अगर कभी भी आपको लगता है कि साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, ये जितने भी आपने नाम सुने अभी, उनमें से कुछ भी अगर आपके साथ होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1930 पर। और साथ में आप अगर चाहें तो cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और आप अपनी कंप्लेंट यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपके पास एक आएगा, हो सकता है यहाँ पर टाइम टू टाइम इनके स्लाइडर्स में, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे स्लाइडर है, तो यहाँ इमेजेस चेंज होती रहेगी। वेबसाइट्स आपके पास यही है, भारत सरकार की है, cybercrime.gov.in। तो इस वेबसाइट्स पे बहुत सारे आपको यहाँ और दूसरे फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने आज करी है। हो सकता है कुछ और टॉपिक्स भी अपने रह रहे हैं आगे के, जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ।
तो दोस्तों आज हम लोग एक बार इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।